प्रार्थना करते हैं। अपना आंखों को बंद करें, हमारा मन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर लगाएं, प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हमको तेरा वचन सुनने के लिए और एक मौका दिया है। पवित्र आत्मा आपको वचन समझने के लिए एक एक को कृपा दे। अंधकार का शक्ति जो मनुष्यों का मनों को, बुद्धि को बांध के रखा है, उन शक्तियों को मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, उनके मनों से, उनका दिलों से, बुद्धि से दूर रहें। यीशु मसीह के नाम से मैं सबको आज़ाद कर देता हूँ। पवित्र आत्मा एक एक से बात कर। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम पहले हमारे बहनों के साथ में एक भजन गाएंगे। मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना किया, बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। दर्द था मेरा जो तूने सहा, चढ़ के सलीब पे। कर्जा किया तूने मेरा अदा, कांटों और कीलों से। फिर भी ना कम हुआ प्रेम तेरा। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, फिर भी ना कम हुआ प्रेम तेरा। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना किया, बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। मरते हुए माफ करके गया, जुल्म और सितम मेरे लिए तूने खाई सदा, दुनिया की ठोकरें। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना किया, बदले में प्यार के। मेरे प्यारों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको कितना प्यार करता है, एक गीत के द्वारा आपको मालूम हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको कितना प्यार करता है। आइए परमेश्वर का वचन से हम एक वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16वां पद। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय
उसका 16वां पद, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रेम हम मनुष्यों के लिए, इधर में लिखा परमेश्वर जगत से, जगत का मतलब जगत में रहने वाला सबों से, हमारे प्यारे हिंदू भाइयों के लिए, आरएसएस भाइयों के लिए, शिवसेना भाइयों के लिए, बजरंग दल भाइयों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए, जमायती इस्लामी लोगों के लिए, बुद्धिस्ट लोगों के लिए, रोमन कैथोलिक के लिए, सिख भाई लोगों के लिए, सबके लिए परमेश्वर कैसा प्रेम किया है। उन्होंने बोला, इधर में लिखा है, उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मैंने पहले आपको बताया था, परमेश्वर में त्रित्व है। जैसा मनुष्य के अंदर आत्मा प्राण शरीर है, उसी मुताबिक परमेश्वर में पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। हमारा आत्मा प्राण तो अलग नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान होने के कारण उनका आत्मा भी, पिता भी अलग रह सकता है, पुत्र भी अलग रह सकता है, आत्मा भी अलग रह सकता है। इधर में क्या हुआ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर गॉड हेड, उन्होंने क्या किया है, हम पापियों के लिए उनमें से एक हिस्सा या पुत्र के रूप में इस दुनिया में आया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे हलाक ना हो, नाश ना हो। जो कोई, चाहे पापी विश्वास करे, चाहे धर्मी विश्वास करे, या खून करने वाला विश्वास करे, या चोरी करने वाला विश्वास करे, या व्यभिचार करने वाला विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो। परमेश्वर का प्रेम कब से हमारे साथ हुआ? रोमी 5:8 हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ कब से शुरू हुआ? क्या हम उसका नाम लेने के बाद शुरू हुआ है या कैसा है? परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मेरे प्यारों, देखिए, परमेश्वर का प्रेम, जब हम पापी ही थे, जब हम परमेश्वर को पहचानता नहीं था, परमेश्वर का नाम हमारे मुंह पे नहीं लेता था, परमेश्वर के मर्जी के खिलाफ काम करता था, तब भी मेरे लिए, आपके लिए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर दुख उठाया, क्रूस पर अपना जान दिया। यीशु मसीह क्या कहते हैं, जरा सुनिएगा। यूहन्ना 10:11 प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों को मारकर कदम नहीं करता, बल्कि अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए जान देते हैं। मैं इसके पहले एक बार आपको कहा था, हम सब मनुष्य परमेश्वर से अलग होकर अपना अपना मार्ग लिए हैं। जब भेड़ों को चराने के लिए चरवाहा नहीं है, तब सारे भेड़ तितर बितर होते हैं। तो हम भी तितर बितर हो गया, तो हमारे लिए चरवाहा बनकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर पुत्र के रूप में आया, और उन्होंने बोलता है, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए जान देते हैं। हम भेड़ या मनुष्य पाप करके पवित्र परमेश्वर से दूर हो गया है। हमको कैसा परमेश्वर के पास लाना है, उसके लिए कौन कीमत देगा? उसके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर चरवाहे के रूप पर यीशु मसीह के नाम से आया, ताकि हमारे लिए जान दे। पढ़िए रोमी 6:23। क्यों हमारे लिए जान देना है? उसका कारण क्या है? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। मेरे प्यारों, पाप का मजदूरी मौत है। जो पाप करता है उसका मजदूरी मौत है। मौत का मतलब आप ये नहीं सोचना ये शरीर में हम मर जाता है, फिर उसके बाद हमारा शरीर दफन कर देता है, जला देता है, हमारा आत्मा प्राण शरीर को छोड़ देता है। वो हम फिजिकल डेथ
या अभी का मौत कहता है, लेकिन असली मौत वो नहीं है। परमेश्वर के सामने ये मौत एक नींद के समान है। असली मौत क्या है? परमेश्वर से दूर होकर जन्म की आग में, आग का झील में हमेशा जलता रहना। हम सब पाप किया है, पाप के कारण पवित्र परमेश्वर के साथ में रह नहीं सकता, इसलिए हमको जाना पड़ा था आग के झील में। तो परमेश्वर जो आग के झील में जब जाएगा तो हमें हमेशा युगान युग तक हम उधर में लगे रहेगा। देखिए, परमेश्वर न्यायी है, जस्ट गॉड। तो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर अपना कानून बदल नहीं सकता, क्योंकि उनका सिंहासन न्याय में रहता है, धार्मिकता में रहता है। उन्होंने अपना कानून बदल नहीं सकता। पाप किया तो मनुष्य नरक में जाना है, नरक का सजा उठाना है, पाप का सजा उठाना है। तो धर्मी परमेश्वर क्या किया? हम पापियों के लिए अपने आप सजा उठाने के लिए आया है। देखिए, परमेश्वर अपना कानून बदल नहीं सकता। उनका कानून हमेशा न्यायी होने के कारण हमको बचाने के लिए परमेश्वर खुद ही मनुष्य का रूप धारण करके सजा उठा रहा है। मेरे प्यारे भाई, बहुत बार आप सोचते हैं मुझे कोई प्यार नहीं करता। प्यारे बहन, प्यारे बुजुर्ग, प्यारे नौजवान, आप बहुत बार सोचते मुझे कोई प्यार नहीं करता। देखिए, परमेश्वर का प्यार कितना है। आपका बाप से बढ़कर, आपका माँ से बढ़कर, आपका पत्नी से बढ़कर, अपना पति से बढ़कर, अपना बेटे बेटियों से बढ़कर, अपने सारे रिश्तेदारों से बढ़कर परमेश्वर आपको प्यार करता है। वो कैसा प्यार प्रकट किया! हम जब पाप में पड़े हुए थे, हमारे लिए उन्होंने पाप का सजा क्रूस पर उठाया। देखिए, मैंने पहले भी आपको इसके पहले बताया था, जब समय पूरा हुआ, यीशु को पकड़ा गया, उनका हाथ बांध लिया गया, उनके मुंह में जोर से मारने लगे, उनके मुंह में थूकने लगे, उनके सिर में खांडे लगाए गए, उनके पीठ में उनका कपड़ा उतार कर उनके पीठ में रोमी घोड़े से मार मार कर उनका पीठ पूरा हल कर दिया है। बाद में उनको 3 कीलो में लटक दिया है। देखिए, 3 कीलो में लटक रहा है। हाथों में, दोनों हाथों में लंबे लंबे कील लगाए हुए हैं, पाँव में लंबे कील लगा हुआ है। 2 डाकुओं के बीच में पवित्र परमेश्वर लटक रहा है। स्वर्ग में आप जरा देखें, स्वर्ग में स्वर्गदूत 2 पंखों से अपना मुंह को छुपाता है, 2 पंखों से अपना पाँव को छुपाता है, 2 पंखों से उड़ते उड़ते परमेश्वर पवित्र 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 कहता है। वही पवित्र परमेश्वर नंगा 2 डाकुओं के बीच में सूली पर लटक रहा है। किसके लिए? पापी गुनहगार तुम्हारे लिए, ये बुजुर्ग तुम्हारे लिए, ये नौजवान भाई तुम्हारे लिए, ये बहन तुम्हारे लिए, ये बेटा तुम्हारे लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्रूस पर लटक रहा है। और उन्होंने क्रूस पर लटकते हुए क्या कहता है? मत्ती 27 का 45 और 46 पढ़िएगा। मत्ती 27 का 45 और 46। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 45-46। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इधर में सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के रूप में 3 कीलो में लटकते हुए आखिरी में बोल रहा है, एली एली लमा शबक्तनी, ओ माय गॉड व्हाई यू हैव फॉरसेकन मी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? किसके लिए उनको छोड़ दिया? तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम पापियों के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना पुत्र, अपना एक हिस्सा पुत्र को छोड़ दिया ताकि माया और आप उद्धार पाकर दोबारा परमेश्वर के साथ मेल करें। मत्ती 27 का 50 पढ़िएगा। मैथ्यू 27:50। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर
प्राण छोड़ दिए। हाँ, इधर में देखते यीशु सलीब पर लटकते हुए शब्द से चिल्लाकर अपना प्राण छोड़ दिया। यूहन्ना 19 का 30 भी पढ़िएगा। यूहन्ना सुसमाचार 19 का 30 भी। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यीशु मसीह सलीब पर लटकते हुए आखिर में वो सिरका लिया। उन्होंने बोला, थोड़ा मुझे प्यासा हूँ, किसी ने पानी नहीं दिया, बल्कि सिरका पीकर प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण त्याग दिया। अभी जरा सुनिए, यीशु मसीह अपना प्राण त्याग देने के बाद क्या हुआ, पढ़िएगा। एफेसी 4 का 8 से 10 तक पढ़िएगा। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर प्राण छोड़ने के बाद क्या किया है। इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकते हुए अपना प्राण त्यागने के बाद क्या किया। प्रभु यीशु मसीह का शरीर क्रूस पर लटक रहा है। मैं आगे जाकर आपको बताएंगे कैसा उनको कब्र में रखा गया। लेकिन एकदम प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के निचले जगह में आत्मा और प्राण में उतर गया। निचले जगह में उतरा तो निचले जगह का हालत क्या था, उस समय पृथ्वी के निचले जगह में हालत क्या था, प्रभु यीशु मसीह खुद इसके बारे में बताया है। लूका सुसमाचार 16 अध्याय उसका 19 से लेकर 31 तक पढ़ते समय मालूम होता है। लूका सुसमाचार 16 अध्याय उसका 19 से लेकर 31 तक। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी अंगुली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। मेरे प्यारों, ये बात थोड़ा समझने के लिए आप थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। इस
प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जान देने तक इस पृथ्वी के आरंभ से जितने लोग मरा, उनका सबका आत्माएं पृथ्वी के निचले जगह में थे। ये पृथ्वी के निचले जगह में दो हिस्सा, एक हिस्सा में जो लोग परमेश्वर का मर्जी को पूरा किया, अपना विवेक के द्वारा परमेश्वर का दिया हुआ व्यवस्था के द्वारा जीवन बिताया, उन लोग सब पवित्र गिना जाता है। उन लोग सब एक निचले एक जगह में आराम करते थे। दूसरे जगह में जो लोग परमेश्वर का आज्ञा को ना मानते हैं, अनाज्ञाकारी सारे पापी लोग जो मन मर्जी से जीवन बिता है, आदम के समय से लेकर कायीन से लेकर सब दूसरा जगह में, वो जगह तड़पने वाला जगह, उधर में पड़े हुए हाय 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 पुकार कर रोते थे। तो आज भी वो जगह उधर ही है, लेकिन दूसरा जगह पवित्र लोग जो आराम करने वाला जगह है, उसको अब्राहम का गोद भी कहता है। अब्राहम का गोद कहने का कारण यह है, अब्राहम को उस समय का लोग पिता करके समझते हैं। कोई आदमी ज्यादा दुखी होता है, अपना पिता का गोद में आता है, थोड़ा तसल्ली पाता है, तो इसलिए उस जगह को अब्राहम का गोद कहते हैं। उस जगह में आदम उस जगह में था, नूह उस जगह में था, अब्राहम भी उस जगह में। सारे पवित्र लोग, यीशु मसीह क्रूस पर जान देने तक जितने लोग मर गया, और यीशु के दाहिने ओर पड़ा हुआ चोर भी प्रभु यीशु को स्वीकार किया। उन्होंने बोला, प्रभु मुझे याद कर। तब प्रभु ने बोला, आज तुम मेरे साथ परदोस में होंगे। उन्होंने भी उस जगह में पहुंच गया था। प्रभु यीशु मसीह क्या किया है, आत्मा में और प्राण में उस जगह में उतर गया। पढ़िएगा पहला पत्रुस 3:18 से 20 तक पढ़िएगा। पहला पत्रुस 3:18 से 20 तक। इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना माना, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण छोड़ने के बाद शरीर सूली पर पड़ा हुआ था, उससे फिर यूसुफ उतार करके कब्र में रखा। उसके बारे में बाद में बताएंगे। लेकिन एकदम प्रभु ये उनका शरीर कब्र में रखने के पहले ही प्रभु यीशु मसीह का आत्मा अधोलोक में उतरकर सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अधोलोक में नरक का पीड़ा मेरे लिए और आपके लिए सहा। पढ़िएगा प्रेरितों का काम 2:25 से लेकर 27 तक। पहला प्रभु यीशु मसीह क्या अनुभव किया है। प्रेरितों का काम 2:25 से लेकर 27 तक। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरे दाहिने ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंद हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। देखो मेरे प्यारो, सचमुच में प्रभु यीशु ने आपके लिए, मेरे लिए क्या किया। उन्होंने अपना शरीर रोमी सिपाहियों के द्वारा मारने के लिए दे दिया। उनका शरीर 3 किलो में लटकाया गया और उन्होंने एली एली लमा शबक्तानी, हे पिता हे पिता, हे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु उस शरीर की दर्द के कारण नहीं रो रहा है। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मेरे लिए और आपके लिए उस आग के झील में तड़पने वाला जगह में उतर गया। नरक का सजा जो मेरे ऊपर आने का था, उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया।
देखिए, क्रूस पर चढ़ने के पहले रोमी सिपाही उनको कितने जोर जोर से मार मार कर उनका हालत किया गया। उनके मुंह पे थप्पड़ मारा, उनका मुंह सूज गया, उनके सिर में कांटे रखे, उधर से खून बह रहा है। उसके बाद उनके पीठ कोड़े से मार मार कर फाड़ दिए। इतना उनको तकलीफ देने के बाद 3 किलो में उनको लटका दिया गया। 3 किलो में, दोनों हाथों में कील लगा हुआ है, पाँव में कील लगा हुआ है, नंगा लटक रहा है। दाहिने और बाएं छोरों को, डाकुओं को लटका दिया गया। कोई देखता तो मुंह फेर कर जाता था, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आपका सजा उठाने के लिए आया तो नंगा लटक रहा है। ये सिर्फ नहीं मेरे प्यारे भाई बहन, आत्मा और प्राण में प्रभु यीशु वो तड़पने वाला पीड़ा का जगह में भी उतर गया। मेरे लिए और आपके लिए उन्होंने नरक का दुख भी सह लिया। उन नरक का दुख भी सहन, इसलिए उन्होंने उस घटना के लिए जाने के पहले उन्होंने कहा है, हे पिता, हे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया। उन्होंने कोई पाप कभी नहीं किया था, लेकिन मैं और आप नरक में जाना था। आपके और मेरे जगह में देख, प्रभु यीशु आत्मा और प्राण में उस नरक के तड़पने वाला जगह में भी उतर गया। तो इससे ज्यादा कितना उन्होंने आपके लिए दुख सहना है। आपके कारण उन्होंने मार खाया, मेरे पापों के कारण उन्होंने दुख सहा, मेरे पापों के कारण इतना परेशानी उठाया। उसके अलावा नरक की आग कितना गंभीर है, कितना परेशानी का है, वो भी प्रभु यीशु मसीह अपने मेरे लिए, आपके लिए सहा। यीशु, याद रखिए यीशु क्या क्या किया। रोमी सिपाहियों के द्वारा उनका शरीर पूरा मारा गया, तोड़ा गया। दूसरा 3 किलो में उसको लटकाया गया। तीसरा उनको परमेश्वर उनको छोड़ दिया, इसलिए अपना शरीर से प्राण छोड़ने के बाद, सूली पर लटकते हुए अपना प्राण छोड़ने के बाद उस आग की झील में उतर गया। किसके लिए मेरे भाई? मैं और आप उस जगह में जाने का था। आपके लिए, मेरे लिए, आपके बदले में, मेरे बदले में यीशु उस आग के झील में उतरा है। क्या तुम इसके ऊपर विश्वास करोगे? यूहन्ना 10 का 17-18 पढ़िएगा। यूहन्ना 10 का 17-18। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं, क्योंकि उसे मुझसे कोई छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। मेरे प्यारों, कभी कभी लोग सोचते हैं अगर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मार दिया तो कैसा परमेश्वर हो सकता है। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह इधर कहता है, मुझे अपना प्राण देने का भी अधिकार है, उसको वापस लेने का भी अधिकार है। आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और किसी ने भी यह दावा नहीं दिया, किसी ने दावा नहीं किया, सिर्फ यीशु मसीह ने दावा किया है, मेरा प्राण देने का और वापस लेने का अधिकार भी मुझे दिया गया है। तो ये मत सोचेगा यीशु को क्रूस पर मार दिया और खत्म कर दिया, फिर उसको कैसा परमेश्वर करके कहा सकता है। मेरे लिए, आपके लिए उनको नरक की आग में जाना था। नरक में आग में जाना है तो उनका शरीर से उनका प्राण और आत्मा निकाल कर ले जाना था। तो शरीर में उन्होंने दुख उठाया, आत्मा में उन्होंने मेरे लिए, आपके लिए उस तड़पने वाला जगह में गया। और उसके अलावा वो सजा उठाने के बाद प्रभु यीशु मसीह आत्मा में जिलाया गया। पढ़िएगा 1 पत्रुस 3 का 18 सिर्फ पढ़िएगा, 1 पत्रुस 3 का 18। इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया,
ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हाँ, वह शरीर के भाव से तो घात किया हमारे गया, शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। आत्मा के भाव से जिलाया गया। प्रभु यीशु मसीह आत्मा में शक्ति पाकर और कुछ कार्य करने जा रहा है। ओहे पहला यूहन्ना 3:8 में हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 3 के आत्मा में शक्ति पाकर प्रभु यीशु पृथ्वी के अधोलोक में उतर कर क्या कर रहा है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, हाँ। क्योंकि शैतान आरंभी से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान की कामों को नाश करे। प्रभु यीशु मसीह पापियों को मार डालने नहीं आया। बहुत तेरे अवतार लोग आए, पापियों को मार डाला। पापियों को मार डालने से पाप दूर नहीं होगा, बल्कि पाप का जड़ को उखाड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। शैतान आरंभी से पाप कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया? शैतान का पाप का उस ताकत को पूरा उखाड़ कर फेंकने के लिए परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों को नाश करे। प्रभु यीशु मसीह आत्मा में शैतान के उस जगह में उतरकर उनसे अधिकार वापस ले रहा है। प्रकाशित वाक्य 1:18 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 1:18। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हाँ, देखिए प्रभु यीशु मसीह कहता है मृत्यु और अधोलोक का कुंजियां मेरे ही पास है। प्रभु यीशु मसीह आत्मा में जाकर शैतान जो सारे धरती को कब्जा किया था, सारे आत्माओं को अपने वश में करते हुए सबको कंट्रोल कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जान देने के बाद, अधोलोक की इस आग में उतर कर आने के बाद शैतान को कह रहा है, ए शैतान, मैं स्त्री का संतान हूं, मैं तुम्हारा सिर को कुचलने के लिए आया हूं। शैतान को उनके सामने उनका सिर को प्रभु यीशु मसीह कुचल दिया और प्रभु यीशु ने बोला अधोलोक और मौत का कुंजी निकाल दो। शैतान ने क्या किया? आदम को दिया हुआ अधिकार अपने पास लेने के कारण कोई आत्मा मरने के बाद ऊपर नहीं जा सकता था। आदम और हाबेल और सारे संत लोग इस धरती में ही शैतान के कब्जे का इलाका में रह रहा था। उन लोग पवित्र लोग होने के कारण आराम कर रहा था, लेकिन इस अंतरिक्ष को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या किया? शैतान का सिर को कुचल दिया और शैतान को बोला अधोलोक और मौत का कुंजियां निकालें। अभी मौत का कुंजी प्रभु यीशु मसीह के पास है। किसका? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का अधिकार को स्वीकार किया, उनका मौत का कुंजी प्रभु यीशु मसीह के है। मेरे प्यारों, मेरा मौत का अधिकार मेरे प्यारे यीशु के पास है। कितने लोग मुझे मार डालना चाहा, कितने बार मुझे मौत को सामना करना पड़ा, लेकिन मेरा मौत का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में होने के कारण आज भी मैं जिंदा हूं। जब मेरा प्रभु की अनुमति होगा तब भी मौत मेरे पास आ सकता है, लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह का अधिकार को स्वीकार नहीं किया, उनका मौत का कुंजी शैतान के पास है। मुझे सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान भाई बहन, तुम्हारा मौत का कुंजी किसके पास है? अभी तक आपने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, यीशु मसीह आपके पापों के लिए क्रूस पर जान दिया करके आपने स्वीकार नहीं किया, तो आपका मौत का अधिकार शैतान के पास है। आप मौत का डर में पड़ा हुआ है। मुझे मौत का डर नहीं। मैं 1971 में पाकिस्तान का लड़ाई चम में जोरिया में हो रहा था और ऊपर में पाकिस्तान का जेट प्लेन कितना बम्बार्डमेंट कर रहा था। मैं उस वक्त फौज में कैप्टन था, कोर ऑफ इंजीनियर्स में था, इस चामजोरिया में था। तो मैं अपना जवानों को तसली देते हुए, ऑफिसरों को तसली देते हुए चलता था। मेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल भूवन सिंह बोलता था, दे सामुएल, तुम्हारा चेहरा कैसा, तुम क्यों मुस्कुराते हुए चल रहा है? हमारा डीप कमांडर, हमारा कोर कमांडर, आर्मी कमांडर तक बोल रहा था, देखो तुम्हारा चेहरा देखने से कैसा चमक रहा है, तुमको देखने से कोई डर नहीं। मैंने बोल दिया, मेरा मौत का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। मेरे प्यारो, अगर यीशु मसीह
मसीह के ऊपर विश्वास करेगा तो तुम्हारा मौत का अधिकार शैतान से छीनकर यीशु के पास ही रखेगा। नहीं तो शैतान तुमको डराते धमकाते तुम्हारे ऊपर हुकूमत करते हुए रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ऐसा सूली पर जान देकर मौत का अधिकार अपने पास लेने के बाद प्रभु यीशु मसीह आगे सबके लिए छुटकारे का ऐलान कर दिया है। अभी देखिएगा, एक बात समझिए, यीशु मसीह के पहले आदम से लेकर जितने लोग इस धरती में रहा उनका भी छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा ही हुआ। कुछ लोग पूछते हैं यीशु मसीह आकर 2000 साल ही हुआ है, उसके पहले रहने वालों का छुटकारा कैसा हुआ? इसी के लिए मैंने बताया, आदम से लेकर जो पहला आदमी इस धरती में मरा जिसका नाम है हाबिल, उनसे लेकर सबका आत्मा इस पृथ्वी के निचले जगह में आराम कर रहे थे, उनको भी प्रभु यीशु मसीह ने ही छुड़ाया। अभी भी यीशु मसीह के बाद जितने लोग इस धरती में रहता है उनका भी उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही होता है। पढ़िए, यीशु मसीह सारे आत्माओं को कब्र से निकालने के बाद जो वो निचले जगह में पड़ा हुआ था, उन सारे आत्माओं को लेकर प्रभु यीशु मसीह दोबारा उनके कब्र के पास आया। तो यीशु मसीह के शरीर के बारे में क्या हुआ? मत्ती 27 का 57 से लेकर 60 तक पढ़िएगा। मत्ती 27 का 57 से 60 तक। मैथ्यू 27:57-60। जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम अरमतिहा का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लौट मांगी। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने लौट को लेकर उसे उज्ज्वल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा, और उसने चट्टान में खुदवाई थी और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर चला गया। इधर में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को कैसा कब्र में रखा था। मैंने बोला यीशु मसीह शरीर से प्राण छोड़ने के बाद एकदम निचले जगह में उतरा। उस समय में उधर में एक धनी मनुष्य था, वो गुप्त में यीशु के चेले भी थे। उन्होंने जाकर पिलातुस से बोला यीशु का शरीर मुझे दे। उन्होंने पिलातुस यीशु का शरीर उनको दिया। उन्होंने यीशु का शरीर को उतार कर उनके लिए स्पेशल बनाया हुआ चट्टान में एक बड़ा कब्र था, उस कब्र के अंदर प्रभु यीशु मसीह को दफन कर दिया, अच्छा कपड़े में लपेट कर। उसके बाद उस कब्र के ऊपर एक बड़ा पत्थर भी लगा दिया। इसके साथ साथ मत्ती 27 का 62 से लेकर 66 पढ़िएगा। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, महायाजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। सो आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे कि वह मरे हुओं में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरवे तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। सो वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। देखो मेरे प्यारों, एक बात समझना, आजकल कुछ लोग बोलता है यीशु मसीह मरे हुए से जी उठा नहीं, उनका शरीर किसी ने छीन कर ले गया। कुछ लोग बोलते हैं यीशु मसीह चल के कश्मीर में आ गया। ये सारा झूठ है। असली बात क्या है? उस वक़्त का जो याचक लोग जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, उन्होंने बोला यीशु मसीह जिंदा रहते समय में बोला था मैं मरे हुए में से तीसरा दिन जी उठेंगे। उन लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। उन्होंने बोला उनका चेले आकर उनका शरीर को चुरा कर ले जाएंगे। तो इसलिए उन लोग पिलातुस के अधिकार मांगा, यीशु का कब्र के ऊपर मोहर लगा दिया, स्टैम्प सील लगाया, रोमी इंपीरियल सील। आपने कहीं सुना है किसी कब्र के ऊपर मोहर लगाया हुआ? कब्र के ऊपर मोहर लगाया, उसका मतलब वो कब्र किसी व्यक्ति का नहीं, रोमी हुकूमत का है। प्रभु यीशु मसीह के कब्र के ऊपर रोमी मोहर लगा दिया गया। उसके अलावा सिपाहियों को लगाया पहरा देने के लिए।
जब प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वगैरह मरते हैं, इज्जत के लिए एक दो सिपाहियों को उधर लगाते हैं ताकि इज्जत के लिए, लेकिन यीशु मसीह के इज्जत के लिए नहीं, कोई आकर उनका शरीर को चुराना नहीं। देखिए कितना बंदोबस्त कर रहा है। लेकिन मेरे प्यारों, इतना बंदोबस्त करने पर भी क्या हुआ? मत्ती 28 का 1 से 6 तक पढ़िएगा। इतना बंदोबस्त में यीशु का कब्र रखा हुआ है, फिर भी क्या हुआ? मत्ती 28 का 1 से 6 तक पढ़िएगा। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्जवल था। उसके भय से पहरवे कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। मेरे प्यारों, एक ऐतिहासिक सच्चाई सुने। अब ये दो बात अच्छी तरह समझना, क्या क्या हुआ है। यीशु अपना प्राण सूली पर छोड़ने के बाद अधोलोक में उतरा। पहले जाकर उस आग के तड़पने जगह में उन्होंने उस दुख को सहा। उसके बाद आत्मा में बलवंत होकर जो पवित्र लोग आराम करने वाला जगह है उधर में आया। उसके पहले शैतान का सिर को कुचलकर अधिकार लिया, उस सारे बांधे हुए लोगों को छुड़ाया और शैतान से अधोलोक और मौत का कुंजी लिया। फिर उसके बाद यीशु मसीह कब्र के पास आ गया। तो बाहर में उनका शरीर को क्या किया? यीशु मसीह क्रूस पर जान देने के उसी शाम को यूसुफ ने उनका शरीर को कीलों से क्रूस से निकाला और अच्छी तरह से कपड़े में लपेटकर उस बड़ा नया कब्र में रख दिया। पिलातुस के आज्ञा के अनुसार उसके ऊपर मोहर भी लगा दिया गया। फिर यहूदी याजकों और बाकी लोगों के सलाह के कारण रोमी हुकूमत का सिपाहियों को भी उधर लगा दिया। उस कब्र के ऊपर मोहर भी लगा दिया। अच्छी तरह कब्र के ऊपर मोहर लगाया हुआ सिपाही लोग पहरा देते समय में, चौकीदारी करते समय में क्या हुआ? यीशु मसीह अधोलोक से उन संतों को छुड़ा दिया, क्योंकि शैतान का सिर कुचल कर उन्होंने अधोलोक का अधिकार अपने ऊपर उठाया और उन आत्माओं को लेकर प्रभु यीशु मसीह कब्र के पास आया। कब्र के पास आया तो यीशु मसीह आत्मा में उसी शरीर में प्रवेश किया जिस शरीर को सूली पर मारा गया, जिस शरीर में खांडे लगाए गए, जिस शरीर में हाथों में कील लगाए गए, जिस शरीर के पाँव में कील लगाए गए, जिस शरीर के सीने छेदे गए, जिस मुंह में जोर से मारकर सूजा गया, जिस शरीर का पीठ को कोड़े लगाया, प्रभु यीशु मसीह उसी शरीर में आत्मा में प्रवेश किया। ये 3 दिन के अंदर में ये काम हुआ। जब यीशु मसीह उस शरीर में प्रवेश किया तो पृथ्वी को मालूम हो गया मेरा सृजनहार आ गया है। पृथ्वी एकदम कंप गया, भूचाल हुआ। पृथ्वी अपना मुंह खोल दिया। जो बड़ा पत्थर उस कब्र के ऊपर रखा था वो अपने आप ही हट गया। रोमी हुकूमत ने रखा हुआ रोमी मोहर उड़ गया, सील उड़ गया। जो सिपाही ड्यूटी कर रहे थे सब बेहोश होकर गिर पड़ा। यीशु जिंदा होकर बाहर आ गया। मेरे प्यारों, आज मैं दिलेरी से ये बात इसलिए कह रहा हूं, यरूशलेम में एक खुला कब्र पड़ा है। आज भी आप जाएं उधर में एक खबर आज भी आपको देख सकता है। उधर में लिख कर रखा है यीशु का शरीर इधर रखा गया था, लेकिन अब ये वहां नहीं है, बल्कि जी उठा है। आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर मरे हुओं में से अपने आप जी उठा हुआ सिर्फ एक ही व्यक्ति है,
ओ है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह बहुत तेरा मरे हुए लोगों को जिंदा किया है। प्रभु यीशु मसीह के सेवक लोग मरे हुओं को जिंदा किया है। मैं नालायक, मैं कमजोर आदमी प्रार्थना करते वक्त भी 3-4 मरे हुए लोग जिंदा हुआ मुझे अनुभव है। वो लोग अभी भी जिंदा है, लेकिन अपने आप वो लोग सब यीशु मसीह के नाम में जिंदा हुआ है। अपने आप मरे वो में से जिंदा हुआ ये की व्यक्ति है, ओ है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए दावे के साथ मैं आपको बताता हूं, बड़े बड़े अवतार लोग आए, हम उनको आदर देते हैं, वो मर गए, उनका शरीर सड़ गए हैं। गुरु लोग आए, हम उनको आदर देते हैं, वो मर गए, उनका शरीर सड़ गए हैं। नबी लोग आए, वो मर गए, उनका शरीर सड़ गए हैं। आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक ही ने मरे हुओं में से जी उठा, ओ है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठकर साबित किया, मैं मनुष्यों के बीच में से नहीं आया, मैं स्वर्ग से उतर आया हुआ जीविता परमेश्वर हूं। मरे हुओं में से जी उठकर सबको ऐलान कर दिया, ओ जीविता परमेश्वर हूं। इसलिए मेरे प्यारो, आप ही दुनिया का इतिहास देखते वक्त किसी का जीवने का दिन मनाता है यीशु मसीह का, कुछ लोग क्रिसमस का दिन मनाता है, कुछ लोग यीशु मसीह का मरने का दिन गुड फ्राइडे मनाता है, ये ईस्टर बोलकर दुनिया का लोग मनाता है। वो क्या बताता है? यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा है। मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान भाई, मेरे बहन, मेरे बेटा, मेरा भाई, ये याद रखे, यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा। और वो यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठते समय में एक घटना हुआ। यूहन्ना सुसमाचार 20 का 1 से 18 तक पढ़िएगा। यूहन्ना सुसमाचार 20 का 1 से 18 तक पढ़िएगा। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले और दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वह भीतर ना गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर पर बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेटा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात ना समझते थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पेताने बैठे देखा, जहां यीशु की लोथ पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कह कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे फिरकर उससे इब्रानी में कहा, रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया
कि मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह जी उठने के दिन में क्या हुआ वो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। इधर में परमेश्वर का वचन से आपने सुना है, मरियम मगदलीनी कब्र पर यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठेंगे करके उन्होंने बोला हुआ, तो भी वो बात उनको याद नहीं आया, क्योंकि सब बातें उनके उम्मीद के उल्टा हुआ। उन लोग सोचा था यीशु मसीह राज्य साबित करेंगे, यीशु क्रूस पर प्राण देंगे। ये बात प्रभु यीशु मसीह बहुत खोलकर उनको समझाया नहीं था, थोड़ा कुछ बताया था, उसके लिए भी कुछ भेद है, कुछ मतलब था। जब यीशु मसीह जी उठा उस दिन मरियम मगदलीनी उसके कब्र के पास आए थी, क्योंकि उन्हीं दिनों में लोग कब्र में आकर इज्जत देते हैं, आदर देते हैं और प्रार्थना वगैरह देखते हैं। जो मरे हुए लोगों के लिए कुछ धूप वगैरह रखते हैं, उसके लिए आया, उधर का रिवाज के अनुसार सुगंध द्रव्य लेके आए थे। लेकिन देखा तो कब्र खुली पड़ी है, तो मरियम मगदलीनी रोने लगे। उन्होंने सोचा किसी ने उनका शरीर को ले गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बाग में कोई एक आदमी खड़ा है। उन्होंने सोचा बागबान होगा। उन्होंने बोला, मालिक अगर आपने उनका शरीर को ले गया तो मुझे दे। देखिए मरियम मगदलीनी का प्यार देखो, मरा हुआ एक लाश को मांग रही है। मरियम मगदलीनी कौन थी? वो एक बदरू से तकलीफ उठाने वाला, 7 बदरुओं के साथ तकलीफ उठाने वाला एक बहन थी। प्रभु यीशु मसीह उनको 7 बदरूहों से उनको आजाद किया, उनका पापों को माफ किया। उस बहन प्रभु यीशु मसीह को प्यार करती थी, और जब उनको मालूम ये यीशु का शरीर उधर नहीं है, सोचा किसी ने ले गया। उन्होंने सोचा कम से कम मुझे मेरे पापों से बचाया हुआ, मुझे बदरूहों से छुड़ाया हुआ यीशु का लाश मैं ले जाऊंगा। देखो उनका प्यार देखो। उनको उस लाश ले जाने से मरियम से पूछे, मरियम तुम ये लाश लेके जाएगा तुमको क्या मिलेगा? उस लाश से सिर्फ बदबू ही मिलेगा। फिर भी उनके अंदर में इतना प्यार, वो शर्म नहीं करती थी। प्रभु ने मेरे पापों को अपने ऊपर उठाया, मेरे पापों को माफ किया। प्रभु ने मुझे 7 बदरू से आजाद किया। ये प्रभु मुझे चाहिए। आजकल भी कुछ लोग प्रभु को मतलब से प्यार करता है, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर गहराई से प्यार करता है। चाहे बदबू हो, चाहे निंदा हो, सब कुछ सहेंगे। मरियम मगदलीनी ऐसा बोलते समय में प्रभु यीशु मसीह उनका प्यार से बुलाने वाला नाम मरियम करके पुकारा। तब मरियम मगदलीनी को मालूम हुआ मुझे प्यार से मरियम करके पुकारने वाला सिर्फ एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह है। एकदम उन्होंने दौड़कर यीशु मसीह का पाँव को चूमने लगा। तो प्रभु यीशु मसीह बोला मुझे छूना नहीं। क्यों छूना नहीं बोला है? अगर उस वक्त मरियम को एक आत्मिक आंख हुआ होती, एक रूहानी आंख हुआ होती, तो सारे संत लोग यीशु मसीह के साथ उधर खड़े हुए देख सकती थी। आदम उधर खड़े हैं, हाबिल उधर खड़े हैं, अब्राहम उधर खड़े हैं, नोआ उधर खड़े हैं, सलीब पर प्राण दिया हुआ वो चोर भी उधर में खड़े हैं। सारे पुराने संत लोग जिन्होंने परमेश्वर का मर्जी के अनुसार जीवन बिताया, जो संत लोग पृथ्वी के अधोलोक में आराम कर रहे थे, सारे संत लोग, दानिएल भी उधर है, नबी लोग भी उधर है, यशायाह भी उधर है, सारे संत लोग उधर इंतजार कर रहे थे। ओ किस यीशु के साथ में इधर में खबर के पास आकर खड़े हैं। प्रभु यीशु जी उठने के बाद हम देखते उन सारे संतों को ऊपरी जगह में ले गया, आसमानी परदोस में लेकर गया, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वापस इस धरती में आया। यीशु मसीह जी उठ के, यीशु मसीह अधोलोक में उतर के उस परदोस को पूरा स्वर्ग में ले गया। अभी जो मसीह में मरता है नीचे नहीं जाता, ऊपर जाता है। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ना करते हुए मरता है, तड़पने वाला जगह में जाता है। इसलिए मरने वाला जो यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, बोलते हैं हाय 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 मुझे बचा लो, मुझे बचा लो करके रोता है। जो मसीह में है मुस्कुराते हुए ऊपर को जाता है। जो यीशु मसीह क्रूस पर जान देने के बाद अधोलोक में उतर कर अधोलोक में पड़ा हुआ
परदोष को पूरा निकालकर, परदोष में जितना लोग थे उन सबको निकालकर स्वर्ग में उन सबको ले गया। हालेलुया। और स्वर्ग में ले जाने के बाद थोड़ी देर के बाद यीशु फिर वापस आया। फिर वापस आके चेले लोग इकट्ठे कमरे में डर के मारे बैठे हुए थे, तो क्योंकि यीशु का कब्र खुला हुआ है। रोमी जो याचक लोगों ने यह बताया उनको किसी ने चुरा के ले गया, तो चुरा के ले गया, तो ये इल्जाम भी उनके ऊपर लगाया है। इसलिए यीशु मसीह, चेले लोग सब डर के मारे कमरे में कमरा बंद करके बैठे हुए थे। यीशु उस कमरे के अंदर जाकर बोला, आओ मुझे छू कर देखो। तो इसका मतलब मरियम मगदलीनी को बोला मुझे छूना नहीं। उसके बाद कुछ देर के बाद यीशु आकर बोलता है मुझे छुओ। क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह उनके साथ वाला सारे आत्माओं को ऊपरी जगह में ले जाकर फिर धरती में दोबारा आ गया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इसलिए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार बताते, प्रेरितों का काम 4:12 पढ़िएगा। प्रेरितों का अध्याय 4:12, Acts chapter 4 verse 12। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। मेरे प्यारे भाई बहन कान खोलकर सुने, अगर आपको स्वर्ग में जाना है, आपको पापों से मुक्ति मिलना है, आपको उद्धार मिलना है, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही हो सकता है। मैंने आपको बताया यीशु मसीह आकर करीबन 2000 साल हुआ। यीशु मसीह आने के पहले जितने संत लोग इस धरती में थे, जिन्होंने विवेक के द्वारा परमेश्वर के मर्जी के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार जीवन बिताया, उनको भी प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया। उनकी आत्मा भी इस पृथ्वी के निचले जगह में परदोष में बांधा हुआ हालत में था, क्योंकि शैतान पूरा कब्जा करके रखा हुआ था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सारे कीमत देने के बाद उनको भी यीशु मसीह ने छुड़ाया। तो यीशु मसीह के पहले जितने लोग आए उनको यीशु मसीह ने छुड़ाया। यीशु मसीह के बाद जितने लोग आते उन सब के लिए छुटकारा सिर्फ